हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो नोट मौजूद हैं उन पर लिखा होता है हामिल हादा को मुतालबा पर अदा करेगा। यह तहरीर लिखी होती है हामिल हादा को मुतालबा पर अदा करेगा। इस तहरीर का क्या मतलब है? बचपन से हम जब पढ़ना सीख रहे होते थे उस वक्त भी यही पढ़ते थे, नहीं समझते थे। आज भी पढ़ते हैं, नहीं समझते। क्या वजह है? आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर जो लिखी गई तहरीर है हामिल हादा को मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आप की हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। यानी अगर आज पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोटों की कीमत 13 रुपये फ़ी किलो है, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए उनकी कीमत वही है जो रद्दी कोड़ी की होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट जलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज़्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या इफरात ज़र कहते हैं, का कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फिरऔन के दौर में 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दिरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दिरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई 100 गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी है और इस पर दिया जाने वाला सूद है। जब हम IMF से कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर मुंतकिल नहीं होते, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर सिर्फ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में महफूज हैं। IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराह ममलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की थी। इस मुल्क की हुकूमत वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाज़त के बगैर नहीं लगा सकती। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन की रखता है और उसके बाद कर्जा दिया जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम पेट्रोल बरामद करने वाले मुल्क इस बात के पाबंद हैं कि पेट्रोल सिर्फ डॉलर्स के बदले बेचा जाएगा, न कि बेचने या ख़रीदने वाले मुल्क की करेंसी में। इंसानी तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सका। यह इंसान की तारीख का सबसे बड़ा फ़राड है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी नरम दिली की मिसालें दी जाती हैं, उन्होंने भी सूद लेने वालों की मेज़ें उलट दी थीं और उनको डंडे से सबक सिखाया। सूद ऐसी वैध लानत है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला खुद सूद के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाते हैं। आप बताएं कि जंग अगर अल्लाह से है तो जीत किसकी होगी? तो इसमें 2 बातें आ गई। एक तो ये बताना था कि हामिल हादा को मुतालबा पर अदा करेगा, इसका क्या मतलब है। दूसरा, सूद की मज़म्मत और सूद के बारे में भी आप जान चुके हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल PK YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।